प्रधानमंत्री व अडानी के खिलाफ भी होनी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड्स में भी पैसा चाइनीज कंपनियों से आया है। गौतम अडानी की कंपनी में भी अधिकांश इन्वेस्टमेंट का पैसा चाइनीज कंपनियों से आया है। फिर तो प्रधानमंत्री और अडानी के खिलाफ भी कार्रवाई करे पुलिस। प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि वैसे भी चाइनीज कंपनियों से पैसा आना कोई कानून की उल्लंघना नहीं है। देखें खास रिपोर्ट और चैनल को फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रजातंत्र में जब देश का मुखिया निरंकुशता पर उतरता है तो ऐसे ही हालात बनते हैं जहां कोई पत्रकार आजादी से लिख नहीं सकता, लिखता है तो उसे छापेमारी कर जेल में डाल दिया जाता है। हमारे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अधिकांश बड़ी मीडिया हाउसेस आजकल सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और वे पत्रकारिता के मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। इन्हें ही गोदी मीडिया की संज्ञा दी गई है। गोदी मीडिया ही है जो पत्रकारों पर की गई इस पुलिसिया छापेमारी पर सरकार से सवाल करने की बजाय यह कह रहा है कि ऐसी कार्रवाई किया जाना ठीक है। वे भूल गए कि कल उनके साथ भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में पत्रकारों को चाहिए कि वे पत्रकारिता के मूल उद्देश्य से ना भटके और अपनी एकता व कलम की ताकत को मजबूत बनाए रखने में सहयोग दें। सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि जैसा कि उनके संज्ञान में लाया गया है कि न्यूज क्लिक पर 1 महीने पहले अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में एक FIR दर्ज की गई थी, जो कि एक आतंक का कानून है। यह मुकदमा इस आधार पर दर्ज किया गया है कि न्यूज क्लिक का कुछ पैसा चाइनीज कंपनी से आया है और कार्रवाई की गई है। प्रशांत भूषण ने कहा कि ऐसे तो प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड्स में भी पैसा चाइनीज कंपनियों से आया है। गौतम अडानी की कंपनी में भी अधिकांश इन्वेस्टमेंट का पैसा चाइनीज कंपनियों से आया है। फिर तो प्रधानमंत्री और अडानी के खिलाफ भी कार्रवाई करे पुलिस। वैसे भी चाइनीज कंपनियों से पैसा आना कोई कानून की उल्लंघना नहीं है। पत्रकार जगत के अलावा भी इन्हीं दिनों में सरकार के इशारे पर पश्चिम बंगाल की TMC की एक सांसद महुआ मोइत्रा को भी पुलिस ने जबरन घसीटकर हिरासत में ले लिया, क्योंकि वह मोदी सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिलने के लिए उनके दिए गए समय पर उनके कार्यालय में नहीं पहुंची थी। मोइत्रा का कहना है कि वे अपने इलाके की मनरेगा ग्रांट रुकने की वजह जानने के लिए प्रधानमंत्री महोदया से मिलने आई थी। करीब 3 घंटे की सुरक्षा जांच के बाद भी जब सांसद महुआ मोइत्रा को मोदी सरकार की मंत्री महोदया को नहीं मिली तो सांसद मोइत्रा ने उन्हें झूठा करार दे दिया। बस यही उनका कसूर था। यहाँ यह बात भी काबिले जिक्र है कि एक सांसद को मंत्री से मिलने में अगर यूं 3 घंटे सुरक्षा जांच के नाम पर बिताने पड़ते हैं, और वह भी तब जबकि मंत्री ने सांसद को लिखित में तय समय पर बुलाया था, बावजूद इसके उनसे मंत्री महोदया नहीं मिलती हैं, जिनका दावा था कि वे 2 घंटे तक इंतजार करती रहीं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जिस प्रकार पुलिस ने उनके निवास से ही गिरफ्तार किया, वह भी निरंकुशता की प्रतिष्ठा ही कही जाएगी। सरकार द्वारा पुलिस, ED, CBI, इनकम टैक्स टीम का इस्तेमाल करके जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर हर उस नेता की जुबान को चुप कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो सरकार की नाकामियों को उजागर करते हैं, तानाशाही ही कहा जाएगा या यूं कहे कि सरकार ने एक प्रकार का अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।